एक मुकम्मल वन साइडेड मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया, जहां खेलना था किसी और से नहीं, इंडिया से। आर्च राइवल्स पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने। जून 2017, इंग्लिश समर सीजन, और सबकी नजरें थी एक ही ट्रॉफी पर, चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने रैंकिंग में 8वीं यानी आखिरी नंबर पर आकर इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके थे। अब टीम के कैप्टन थे सरफराज अहमद और ये उनकी सिर्फ दूसरी कैंपेन थी। टीम में कई नए नाम थे। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले और दूसरे सीजन में जो टैलेंट सामने आया था वो अब नेशनल टीम का हिस्सा था, जिनका पहला इम्तिहान था इंडिया के खिलाफ। और पाकिस्तान ये मैच बहुत बुरी तरह हार गया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया से हारा चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई एक लीग अलग है जिसमें सारी टीमें खेल रही हैं और पाकिस्तान की टीम जैसे कोई स्कूल की टीम है या किसी क्लब भी नहीं कहूँगा मैं, उससे भी गई गुजरी परफॉर्मेंस रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज में सिर्फ 3 मैचेस ही तो थे, इसलिए अब गलती का कोई चांस नहीं था। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीता डकवर्थ लुइस मेथड पर, और फिर श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच आ गया, अ मस्ट विन मैच। पाकिस्तान 237 रन चेस कर रहा था, 110 पर चौथी विकेट गिर गई तो सरफराज अहमद खुद मैदान में आ गए। सरफराज के यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें। वहाँ पे एक कैप्टन उभर के आता है जो बड़े रेडिकल चेंजेस करता है। सबसे पहली चीज़, उसने अपनी ओपनिंग पोजीशन पे स्लॉट्स चेंज करी और किस तरीके से उस टीम का मोराल लिफ्ट किया जो 200 रन से 160 रन से इंडिया से मैच हारे थे। मुझे एग्जैक्टली रन्स नहीं याद, बट देयर वाज अ बिग मार्जिन। वहाँ से उस टीम को वो लिफ्ट करता है और बिट्स एंड पीसेस में छोटी छोटी परफॉर्मेंस आना शुरू होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है ना, जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है सबसे बड़ी, वो है टीम की यूनिटी एंड एक गोल सबका, एक कॉज। लेकिन आज लीडर अकेला खड़ा था। एक एंड से विकेटें गिरती जा रही थी, 162 पर 7 आउट हो गए थे। सरफराज के अलावा कोई नहीं था जिससे उम्मीद होती। और ये तो आपको पता ही है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता। उन्होंने उस दिन वो इनिंग्स खेली जो आज तक सबको याद है, 79 बॉल्स 61 रन, नॉट आउट। लेकिन एक बात याद रखें, सरफराजी के लिए किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। उस दिन किस्मत वाकई उनके साथ थी। वो कई मरतबा रन आउट होने से बाल बाल बचे और कई कैचेस भी ड्रॉप हुए। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान जीत गया। सरफराज इतने खुश थे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हों। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मोमेंट जीने वाला आदमी है। आगे जो भी हो इसकी कोई परवाह नहीं। उस वक्त जो आपके पास है इसे एंजॉय करें। वैसे खुशी की एक बात तो थी, वो ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था, जहां सामना था किसी और से नहीं, मेजबान और हॉट फेवरेट इंग्लैंड से। पाकिस्तान के पिछले दोनों मैचेस बहुत टफ हुए थे, इसीलिए सेमीफाइनल में तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी। लेकिन ये क्या, एक मुकम्मल वन साइडेड मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया, जहां खेलना था किसी और से नहीं, इंडिया से। आर्च राइवल्स पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने, और फिर हुआ मदर ऑफ ऑल मैचेस। पाकिस्तान गिरता पड़ता हाँपता कांपता किस्मत के सहारे फाइनल तक पहुंचा था, जबकि इंडिया सबको रगड़ता मसलता और पटकता हुआ यहां तक आया था। हकीकत यह है कि दोनों टीमों का कोई मुकाबला ही नहीं था। इंडिया का टॉप ऑर्डर ही देख लें, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, एमएस धोनी, और पाकिस्तान का नए टीम में आने वाले फखर जमान और बाबर आजम, और इनके साथ अजहर अली, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, जिनका करियर तकरीबन खत्म हो चुका था। तभी तो लोगों ने वो बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर ही दे दो यार। लेकिन सरफराज का कुछ और ही कहना था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले एक सरफराज का बड़ा मशहूर जुमला था, वी हैव नथिंग टू लूज। ये बताता है कि भाई हम मर जाएं, हमें कोई गम नहीं है, चाहे खुद मरे या दूसरा मारे, हमें कोई खौफ नहीं है। ये जो टैक्टिक्स होती है ना, ये अवेयरनेस, ये स्मार्टनेस, ये क्रिकेट में बड़ी मैटर करती है, एज अ प्लेयर भी, एज अ लीडरशिप भी। यहाँ पे जो भी बंदा ये कैरेक्टर दिखाता है वो स्किल से डोमिनेट नहीं कर सकता, तो वो टैक्टिकली डोमिनेट कर जाता है। और फिर वही हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। In the air, gone! Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से हरा दिया।
सरफराज का पाकिस्तान जीत गया। उस दिन जज्बात अपने उरूज पर थे। कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतना, वो भी फाइनल में इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात थी। और सरफराज ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2006 से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 तक, ये उनका रिकॉर्ड था, या समझे उनकी किस्मत थी। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन है वो हम सबके सामने है। जिस तरह उसने हर एक प्लेयर से जिस तरह से ज़बरदस्त काम लिया, सरफराज की कप्तानी वहाँ पे बामे उरूज पे थी और वहाँ पे सरफराज का नाम हर ज़बान पे ज़बान ज़द-ए-आम उसका नाम था। पाकिस्तान जिंदाबाद और इसी तरह आगे बढ़ते रहो सरफराज, वी ऑल लव यू। सरफराज पाकिस्तान वापस आए तो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों में आजम खान भी मौजूद थे। उन्होंने रोते हुए सरफराज को गले लगा लिया। जब घर पहुंचे तो हजारों लोग गली में भी जमा थे। शाहिद अफरीदी के बाद कराची की आवाम पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए सड़कों पर निकल आए थे। बफर जोन मौका मौका के नारों से गूंज रहा था। और सरफराज वो आवाम से दूर रह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो दिलों का कप्तान था।